हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स के कोर्स में आपका वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले तकरीबन 4 लेक्चर से हम 3 से 4 लेक्चर के अंदर से हम सिर्फ थ्योरी जो है वो पढ़ रहे हैं, थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ देखी, एडिशनल की प्रॉपर्टी देखी, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखी, फिर इक्वलिटी की प्रॉपर्टी देखी, फिर इनइक्वलिटी की देखी। शुरू में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर रियल नंबर और रैशनल नंबर देखे। आज भी बेसिकली कुछ उसी से रिलेटेड ही है। थ्योरी तो नहीं हम उसे कह सकते, लेकिन मैथमेटिकली ही है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें जो है वो बेसिकली समझने वाली ही हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। उसके साथ हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसको थोड़ा सा टच करेंगे, और अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सपोनेंशियल को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आज हम सिर्फ इसको टच करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है और रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि रेडिकल और रेडिकेंड क्या होते हैं। उसके अंदर 3 चीजें हैं। फर्स्ट रेडिकल साइन है, सेकंड इंडेक्स वैल्यू है, और थर्ड वन है रेडिकल वैल्यू। सो रेडिकल और रेडिकेंड अक्सर आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं कि 5 का अंडर रूट, 5 का जजर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो चैप्टर था 8th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.9 एक्सरसाइज के अंदर आपने इसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट किया था। मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू 2 है तो ये क्यूब रूट है, अगर यहाँ पे वैल्यू 3 है तो ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, ठीक है जी। ऐसी जो फॉर्म होती है, अगर वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हो तो हम कहते हैं कि ये किस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, ये रेडिकल फॉर्म है। इसे हम कहते हैं कि ये रेडिकल फॉर्म है। मतलब अगर जजर के अंदर कोई चीज लिखी होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये रेडिकल फॉर्म। अच्छा, इसका ये जो साइन होता है बेसिकली अंडर रूट का साइन, इसे हम बोलते हैं रेडिकल साइन, और इसी वजह से इस वैल्यू को रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। इस लिखने के इस मेथड को हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी होती है, ये जो बेसिकली ये शो कर रही होती है कि ये रूट कौन सा है, स्क्वायर है, क्यूब है, 4th है, 5th है, 6th है, जो भी वैल्यू है, इसे हम आम लफ्जों में अगर हम सिंपल इस सारी वैल्यू को कहें कि हमारे पास ये है, इसे हम क्या लें, ए है यहाँ पे और यहाँ पे एन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो ये जो रेडिकल साइन है इसे हम बोलेंगे, ये रेडिकल साइन है, जजर का जो साइन होता है, बेसिकली रूट का जो साइन होता है। इसके बाद ये जो ए है इसे हम कहेंगे कि ये इंडेक्स वैल्यू है हमारी है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो एन है, जो अंदर वैल्यू होती है 5, इसे हम कहेंगे ये हमारा रेडिकेंड है। सो ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर एक वैल्यू जो है उसका जो इंडेक्स है और उसे रेडिकल फॉर्म के अंदर, एक रेडिकल साइन के अंदर एक रेडिकेंड वैल्यू को रखा हुआ है और उसका कोई ना कोई वैल्यू इंडेक्स है, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं कि ये हमारी रेडिकल फॉर्म है। इसकी डेफिनेशन भी आपने आपकी बुक के ऊपर है, शुरू के अंदर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 2.2 एक्सरसाइज के फौरन बाद उसे आपने याद करना है, वर्ड टू वर्ड याद करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर एक वैल्यू जजर के अंदर इस तरह लिखी है तो हम उसे कहते हैं कि ये रेडिकल फॉर्म है। ये जो जजर का साइन होता है, रूट का साइन होता है, इसे हम कहते हैं कि ये रेडिकल साइन है। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, अगर नहीं है तो उसका इंडेक्स 2 होगा, अदरवाइज यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो इसका, हम इसे इंडेक्स कहते हैं, और अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे हम उसका रेडिकेंड कहते हैं। सो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी रेडिकल साइन की, रेडिकल वैल्यू की, उसकी फॉर्म की। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ रेडिकल। कुछ इसके लॉज भी हैं, वो अक्सर लॉज जो है वो उनसे आप वाकिफ हैं। क्लास 8th के अंदर भी आपने इनको स्टडी किया, इसके अलावा आपने उससे पहले भी इनको देखा होगा। क्लास 8th के अंदर 2nd चैप्टर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इसको डिस्कस किया, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वो चैप्टर पूरे का पूरा वही है। सो इसकी जो लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडिकल, उसके अंदर सबसे पहला जो लॉ आता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अंडर रूट के अंदर या अगर 2 वैल्यूज रेडिकल साइन के अंदर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको सेपरेटली लिख सकते हैं। सो ये इज इक्वल टू आ जाएगा a का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय b का
अंडर रूट। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है या फर्स्ट लॉ इसे बोलते हैं कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको सेपरेटली लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b और ये रेडिकल साइन के अंदर है, तो आप इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं, a का अंडर रूट डिवाइडेड बाय b का अंडर रूट। सो ये इसकी सेकंड जो लॉ है वो है। थर्ड लॉ इसका जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर लेने के साथ साथ, फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू x है, उसका यहाँ पे पावर a है और इसका इंडेक्स भी a है, मतलब रेडिकेंड की पावर a है और इंडेक्स भी a है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पे हमारे पास x जो है वो बच जाता है। ये इसकी थर्ड लॉ है हमारे पास। आमतौर पे बुक के अंदर ये फिफ्थ लॉ जो है उसने मेंशन किया हुआ है। सो आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ वन जो लॉ है उसमें वो कहता है कि अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, फॉर एग्जांपल ये m है, उसके बाद यहाँ पे n है, ये a है, यानी कि a अंडर रूट n और फिर उसका अंडर रूट m है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक ही अंडर रूट के अंदर इसे हम लिख सकते हैं a का अंडर रूट m एंड n, मतलब एक दो अंडर रूट के अंदर फिर अंडर रूट है, या तो मतलब जजर के साइन के अंदर जजर साइन है, इसका इंडेक्स और है, इसका इंडेक्स और है, तो दोनों इंडेक्स को हम मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख सकते हैं। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी इससे मिलती जुलती। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं a की पावर m है, अंडर रूट है और इसकी पावर n है, ठीक है जी। तो a की पावर m है और ये पावर n है, तो ये दूसरे डिफरेंट, इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल a अंडर रूट n और होल की पावर जो है वो m हम लिख सकते हैं। सो a की पावर अगर m है तो a जो है वो बाहर भी चला जाता है। ये इनकी 5 प्रॉपर्टीज है, बड़ी सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है। इन 3 प्रॉपर्टी से तो आप काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। ये दो नीचे वाली जो है ये सेम ऐसे ही है कि अगर फॉर एग्जांपल अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दोबारा आ गया तो उन दोनों के जो इंडेक्सेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर दो वैल्यूज हैं m है n है, तो अगर a की पावर m है और बाहर n है तो ये n अंदर चला जाएगा, n इंटू अंडर रूट और सारे की पावर m भी बन सकता है। सो इसको हम इस तरह भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी इंटरचेंज आपस में ये मुमकिन है। सो ये इसके 5 लॉज थे। हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल जो है वो ये है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? अगर आप किसी वैल्यू को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसकी पावर लिखते हैं, फॉर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम आमतौर पे वैल्यू को लिखते हैं a की पावर 2 या a की पावर 1/2 या a की पावर 1/3। तो इस फॉर्म को जिसमें पावर के अंदर वैल्यू लिखी जाती है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। सो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर डिफरेंस ये है कि अगर इसको हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखना है तो इसे हम लिखेंगे a का अंडर रूट और यहाँ पे इंडेक्स होगा 2। इसी तरीके से रेडिकेंड a आएगा और इसकी यहाँ पे इंडेक्स आएगा 3। सो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो बड़ा सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल 53 है और उसकी इस तरह 7 लिखा हुआ, तो जो रेडिकेंड है वो तो वैसे ही रहेगा 53, जो इंडेक्स है बेसिकली वो इसकी पावर में आ जाएगा इनवर्स में 1/7 हो जाएगा। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो आज का लेक्चर जो था वो बहुत शॉर्ट था, छोटा सा था। बेसिकली आज इस जो सीरीज चल रही है इसके अंदर, क्योंकि हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो बेसिकली टॉपिक था हमारा वो रेडिकल और रेडिकेंड से वाला था। आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 2.3 है ऑलमोस्ट हमने वो कंप्लीट कर दी है, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें से जो क्वेश्चन है वो जरूर सॉल्व कीजिएगा। और जो नीचे ई लर्निंग लिखा हुआ है इस कॉर्नर के अंदर, इसको जरूर क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।